आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में देखेंगे इंडक्शन मोटर से कंप्लीट रिवीजन करेंगे। इंडक्शन मोटर का वन शॉट सीरीज है ये। और इंडक्शन मोटर की कोशिश करेंगे कि हर एक टॉपिक इसी लेक्चर में ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो आप लोगों का विशेष सपोर्ट बना रहना चाहिए। आप लोग लाइक शेयर करते हैं। शुरुआत करेंगे इंडक्शन मोटर को डेफिनेशन से यानी इंट्रोडक्शन से, और उसके बाद इसमें जो भी टर्म्स आते हैं वो सारे के सारे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, इससे पहले कि अगर क्लासेज आपने नहीं देखा है, ये वन शॉट सीरीज जो बीटीसी जेई इलेक्ट्रिकल के लिए चल रहा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। आप सभी के डिमांड पे स्टार्ट की गई है ये लेक्चर्स, और जिसका प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, इसी लेक्चर के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग जाइए, पहले के लेक्चर्स भी देखिए और फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। शुरुआत करेंगे आज इसके इस लेक्चर को। ठीक है, आज के इस लेक्चर में इंडक्शन मोटर देखेंगे। डेफिनेशन क्या होता है पहले उसको समझिए। तो इंडक्शन मोटर जो होता है, एन इंडक्शन मोटर इज एन एसी मोटर इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहला तो इंडक्शन मोटर वर्क किस पे करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, ये टर्म को ध्यान में रखना है। दूसरा ये भी ध्यान में रखना है आपको कि इसमें जो एनर्जी जो है वो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो कन्वर्ट होता है मैकेनिकल एनर्जी में। मोटर के बारे में हमने डीसी मशीन जब पढ़ा था उसमें भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है कि मोटर क्या करता है और जनरेटर क्या करता है। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या थे, एप्लीकेशंस क्या थे, उसके बारे में यहाँ पास भी देख रहे क्या कि ये इंडक्शन मोटर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, किसके द्वारा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा। अब इसकी कई सारे और भी टर्म्स हैं। तो इसमें सबसे पहला ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो ये म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। इस टर्म को भी आपको ध्यान में रखना है। टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर देखेंगे। देखिए, इंडक्शन मोटर की कई सारे टाइप्स हैं। ठीक है, और इसके टाइप्स के बेसिस भी अलग अलग हैं। पहला तो सप्लाई के बेसिस पे देखा जाए। ठीक है, पावर सप्लाई के बेसिस पे, पावर के सप्लाई सप्लाई सिर्फ बोलते हैं तो इसमें थोड़ा सा मे भी हो सकता है कि आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा होगा, लेकिन आप समझ लीजिए कि पावर सप्लाई के बेसिस पे जो है आपका इंडक्शन मोटर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है सिंगल फेज मोटर और दूसरा आपका होता है थ्री फेज मोटर। ठीक है, सिंगल फेज मोटर की बात करें अगर हम लोग, तो इसका यूज किया जाता है सिंगल फेज में ही। एसी से पावर जो आएगा एसी में, ठीक है, एसी पावर के लिए एसी पावर सप्लाई करेंगे। और जनरली इसका यूज जो है हम लोग करते हैं कॉमनली अपने होम्स में। ठीक है, और इसका काफ़ी सारे जो है एप्लीके डिवाइस जो हम लोग के घरों में होता है, होम अप्लायंसेज है, उसमें इसका यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के भी कई सारे टाइप्स हैं। ठीक है, जिसमें आपका आता है स्प्लिट फेज। ठीक है, स्प्लिट फेज होता है, कैपेसिटर स्टार्ट होता है, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन होता है, शेडेड पोल होता है। ये कुछ टर्म्स हैं, इससे रिलेटेड इसको भी ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, और अगर इसमें हम लोग देखें, ठीक है, इसमें अगर हम लोग देखें तो क्या जो स्प्लिट फेज है तो उसका काम क्या है, तो यूज करता है स्टार्टिंग वाइंडिंग विद द डिफरेंस रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। ठीक है, और कैपेसिटर स्टार्ट जो है ये इसका मेनली क्या है, यूज ए कैपेसिटर फॉर स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग टॉर्क के लिए उसका यूज करेंगे। अगला है कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन का, तो इसको यूज क्या है, यूज है कैपेसिटर फॉर द बोथ स्टार्टिंग एंड रनिंग। ठीक है, स्टार्टिंग और रनिंग दोनों के लिए उसका यूज करते हैं। अगला है जो इसका पार्ट है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, वो है आपका शेडेड पोल। तो इसका सिंपल करेंगे क्या, लो टॉर्क के लिए इसका यूज करेंगे, कॉपर बैंड्स का शेडिंग होगा पोल्स के ऊपर में, और उसके थ्रू ये करेंगे तो जो शेडेड पोल में आपका आएगा। ठीक है, तो ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का कंप्लीट इंट्रोडक्शन हो गया। अगला रहा आपका थ्री फेज का। तो थ्री फेज जो है ये ऑपरेट करेगा किस पे, थ्री फेज पावर सप्लाई पे। थ्री फेज पावर सप्लाई, और वो भी कैसा पावर, एसी पावर। ठीक है, थ्री फेज एसी पे ये सेल्फ स्टार्टिंग होगा और इफ़िशियंट होगा किसके लिए, इफ़िशियंट यूज होता है इसका इंडस्ट्री में। ठीक है, इंडस्ट्री वगैरह में इसका यूज करेंगे। इसके बाद ये तो हमने देखा पावर सप्लाई के बेसिस पे इंडक्शन मोटर के दो टाइप्स, सिंगल फेज और थ्री फेज का। अब देखेंगे रोटर कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे। ठीक है, रोटर कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे भी दो टाइप्स हैं यहाँ पास। आपका है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, और दूसरा आपका होता है वुंड रोटर।
ठीक है, या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर भी इसको कहते हैं। अब थोड़ा पहले वाले को समझ लेते हैं, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होता क्या है। तो ये मोस्ट कॉमन है मोटर है, और इसका इसका जो रोबस्ट होता है, मोस्ट कॉमन रोबस्ट होता है, इसमें सिंपल होगा और लो मेंटेनेंस रोटर होता है। किसके साथ में? कंडक्टिव बार्स के साथ में, जो उसके एंड पे होगा, ठीक है। और ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्क्विरल केज के जैसा होता है, जिसके कारण से इसका स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर नाम भी पड़ा है। दूसरा आपका जो वुंडर रोटर है या स्लिप रिंग है, इसका जो कॉइल्स होगा वो वुंडेड होगा, घुमावदार होगा, ठीक है, और कनेक्टेड होगा किससे? स्लिप रिंग से, ठीक है। और इसके बाद अलाउ करेगा ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को फॉर हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए और स्पीड कंट्रोल के लिए। तो ये आपका स्लिप रिंग और वुंड रोटर इंडक्शन मोटर का ये इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर का। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर में कई सारे टर्म्स हैं, जिसमें समझना कुछ जो मेन पार्ट है इसमें आपका होता है, वो होता है स्टेटर। स्टेटर जो होता है उसमें आपका क्या है, ये लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील होगा और 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग होगा, ये स्टेटर के में आएगा। दूसरा जो आपका पार्ट है वो है आपका मेन पार्ट में है रोटर। रोटर में क्या होगा? स्क्विरल केज रोटर होगा और स्लिप रिंग रोटर होगा, जिसके बारे में ऊपर में हमने अभी डिस्कस भी किया है। और तीसरा जो मेन पार्ट है वो आपका होगा एयर गैप, ठीक है, एयर गैप इसमें होगा। नेक्स्ट वन अगर बात करें इसकी वर्किंग प्रिंसिपल का, इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल का, तो ये एसी सप्लाई वर्क करेगा और रोटेट करेगा किसका? मैग्नेटिक फील्ड, यानी एसी सप्लाई के बाद ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है जिसको आरएमएफ कहते हैं, ठीक है, वो यहाँ पास करेगा और आरएमएफ कट करेगा रोटर कंडक्टर को, ठीक है। आरएमएफ जो है वो कट करेगा रोटर के कंडक्टर्स को। अगला है कि ईएमएफ इंड्यूस होगा कहाँ पास? ईएमएफ जो है इंड्यूस होगा रोटर में, ठीक है। और रोटर का काम क्या है? तो रोटर करंट को फ्लो करेगा, रोटर आपका करंट को फ्लो करेगा, तो इसको आप यहाँ तक ध्यान में रखना है। अगला जो टर्म्स रहेगा कि इंट्रैक्शन होगा किसका? फ्लक्स और करंट का, और यही तो आपका लॉरेंज फोर्स से कहता है, ठीक है, इंट्रैक्शन ऑफ फ्लक्स एंड करंट, ठीक है, इन इंडक्शन मोटर। तो ये आपका लॉरेंज फोर्स का प्रिंसिपल है, इसको ध्यान में रखना है। रोटर्स स्टार्ट करेगा रोटेटिंग, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन से पूरा हमने देखा इसका, किसका? आपका इंडक्शन मोटर का, ठीक है। अब थोड़ा रोटर स्पीड की बात करें तो रोटर स्पीड जो होता है सनराइज स्पीड से कम होता है, ठीक है। रोटर स्पीड जो है वो आपका सनराइज स्पीड से कम होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमने देखा कि रोटर जो स्पीड होगा, रोटर का स्पीड वो आपका किससे? सनराइज स्पीड से कम होगा, ठीक है। सनराइज स्पीड के लिए ये फॉर्मूला है जिसको भी आपको ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है इससे न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलता है, जो उसकी जिसकी प्रैक्टिस हम आपको करवाएंगे अलग से प्रॉपर वीडियोज बना करके, ठीक है। और वो एग्ज़ाम से पहले आपको करवा दिया जाएगा। यहाँ पास जो सनराइज स्पीड है और उसका जो फॉर्मूला है वो होता है आपका NS = 120F/P, ठीक है। अब यहाँ पास जो टर्म्स एफ यूज किया गया है और पी यूज किया गया है, तो एफ जो आपका है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है जिसका यूनिट आपका हर्ट्ज होगा, और पी जो है आपका वो क्या है? नंबर ऑफ पोल है, पी आपका नंबर ऑफ पोल है, और सनराइज स्पीड को जो है इंडिकेट किया जाता है NS से, ठीक है। यहाँ पास कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगला है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको समझना, स्लिप, ठीक है। स्लिप क्या है समझना, इसको भी ज़रूरी है। स्लिप की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको एस से इंडिकेट करेंगे, ठीक है, स्लिप को। और इसका जो फॉर्मूला होता है एस का वो होता है आपका NS जो साइनस स्पीड था, और ये आपका NR जो है वो रोटर स्पीड है, ठीक है, और अपॉन में NS फिर वापस से, ठीक है, साइनस स्पीड का। तो इससे जो वैल्यू मिलेगा वो स्लिप का मिलेगा वैल्यू, और ये स्लिप आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। अगर स्टैंडर्ड स्टील की बात करें तो उस टाइम पे स्लिप का जो वैल्यू होगा वो 1 के इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है। और सनराइज स्पीड जो है वो एश का जो वैल्यू होगा वो आपका 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पास ये भी ध्यान में रखना है। रोटर की फ्रिक्वेंसी की बात करें तो रोटर की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो FR जो है वो एशएफ के बराबर होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। रोटर की फ्रिक्वेंसी को लेकर के आपको परेशान नहीं होना है। अगला है रोटर ईएमएफ एंड करंट की बात करें तो रोटर का जो ईएमएफ होगा, रोटर की जो ईएमएफ होगी, ठीक है, और करंट जो होगा, इसमें ध्यान देना पहला पॉइंट ये होता है कि रोटर का ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? स्लिप का।
स्लिप का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी एक के वैल्यू बढ़ेगा तो दूसरे का भी वैल्यू बढ़ेगा। स्लिप का वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो रोटर का जो ईएमएफ होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो भी बढ़ेगा, ठीक है। और रोटर की करंट की बात करें तो वो भी आपका स्लिप का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी स्लिप बढ़ेगा, स्लिप का वैल्यू बढ़ेगा। स्लिप का जिसका भी हमने फॉर्मूला भी देखा वहाँ पास, एन एस माइनस एन आर अपॉन में एन एस जो था, तो ये स्लिप का वैल्यू था। तो अगर स्लिप का वैल्यू बढ़ता है, ठीक है, स्लिप का वैल्यू बढ़ता है तो देन उस केस में रोटर की करंट की भी वैल्यू बढ़ेगी, और स्लिप का वैल्यू अगर बढ़ता है तो रोटर की ईएमएफ की वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर स्लिप का वैल्यू कमता है, रिड्यूस होता है, तो रोटर ईएमएफ भी रिड्यूस हो जाएगा। स्लिप का वैल्यू अगर रिड्यूस होता है तो देन उस केस में रोटर की करंट भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो टर्म्स आता है हमारा, वो आता है आपका टॉर्क इक्वेशन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इस लेक्चर का भी। और टॉर्क इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लें, लेकिन आपको इसको ध्यान में रखना है टॉर्क इक्वेशन का, ठीक है। टॉर्क इक्वेशन में होता क्या है, टी से इसको इंडिकेट करते हैं, और टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है AC2 का स्क्वायर का और आपका R2 का, ठीक है। फिर आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर टू अपॉन एस का स्क्वायर का और x2 का स्क्वायर का, ठीक है। यहाँ पास कंडीशंस जो है वो भी इसको समझना होता है टॉर्क इक्वेशन के लिए, कि मैक्सिमम जो टॉर्क कब होगा, मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, जब R2 का जो वैल्यू है वो एस x2 के बराबर होगा, देन इस केस में जो मैक्सिमम जो है वो टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम टॉर्क जो है वो इंडिपेंडेंट होगा किसके लिए, रोटर के रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। मैक्सिमम जो टॉर्क है वो इंडिपेंडेंट होगा रोटर के रेजिस्टेंस के लिए। इस टर्म्स को भी ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। टॉर्क और स्लिप के कैरेक्टरिस्टिक की बात कर ले थोड़ा। टॉर्क और स्लिप की कैरेक्टरिस्टिक, तो इसमें रीजन्स होता है। पहला तो यह है कि आपका स्टार्टिंग रीजन्स, टॉर्क में आपका स्टार्टिंग रीजन्स होता है जो हाई स्लिप कहलाता है, और दूसरा होता है पुल आउट टॉर्क जो कि मैक्सिमम टॉर्क होगा। तीसरा होता है नॉर्मल ऑपरेशन रीजन, ठीक है। स्लिपरिंग मोटर का जो होता है स्टार्टिंग और टॉर्क जो होता है वो हाइयर होता है किसके कंपैरिजन में, तो स्क्विरल केज जो मोटर होता है उसके कंपैरिजन में स्लिपरिंग मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो हाईएस्ट होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आपको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सॉरी नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, और ये है आपका स्टार्टिंग मेथड ऑफ इंडक्शन, ठीक है। स्टार्टिंग मेथड ऑफ इंडक्शन मोटर की बात करें तो स्टार्टिंग मेथड ऑफ इंडक्शन मोटर क्या होता है, तो पहला तो ये है कि आपका डायरेक्ट ऑनलाइन DOL से जिसको इंडिकेट करते हैं, DOL से जिसको इंडिकेट करते हैं स्टार्टिंग मेथड ऑफ मोटर का, तो उसमें आपका ये है कि डायरेक्ट ऑनलाइन DOL, इसमें ये सिंपल होता है और हाईएस्ट स्टार्टिंग करंट जो है इसके लिए ज़रूरत है, हाई स्टार्टिंग करंट की आवश्यकता होगी इसके लिए, ठीक है। इसके बाद दूसरा होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रिड्यूस होता है स्टार्टिंग करंट को, और ये यूज किया जाता है किसके लिए, लार्ज मोटर के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज किया जाता है। इंडस्ट्री वगैरह में जो 3 फेज मोटर वगैरह लगेगा तो उसमें इसका यूज करते हैं। अगला है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ठीक है। ये खुद से जो है ट्रांसफॉर्म करेगा और स्टार्ट भी होगा, ठीक है। ये तीसरे नंबर पे आता है। अगला है कुछ लॉसेस देख लेंगे, जैसे ट्रांसफार्मर में लॉसेस हमने देखा उसी तरीके से अब यहाँ पास मोटर में भी लॉसेस देखेंगे। तो इसमें स्टार्टर लॉसेस होता है जिसमें आपका कॉपर लॉस और आयरन लॉस दोनों का दोनों होगा स्टार्टर लॉस के अंतर्गत। फिर आपका रोटर लॉस होता है, रोटर लॉस में आपका रोटर का जो कॉपर लॉस होता है वो होगा। फिर आपका तीसरा होता है मैकेनिकल लॉस। मैकेनिकल लॉस में कैसे, तो ये आपका फ्रिक्शन और विंडेज, ठीक है, ये दोनों के कारण से जो लॉसेस हुए हैं वो आपका मैकेनिकल लॉस में आएगा। नेक्स्ट वन है आपका इफ़िशियंसी, जिसका नीटा से इंडिकेट करके, और ये वैल्यू इसका इफ़िशियंसी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज होते हैं ज़्यादातर लोग कि इनपुट ऊपर रखेंगे नीचे में आउटपुट रखेंगे, कि आउटपुट ऊपर रखेंगे नीचे, तो ये आपको आउटपुट ऊपर रहता है और अपॉन में रहेगा इनपुट, ठीक है। यही परसेंट में निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 कर दीजिएगा। इफिशियंसी जो है हाई एट द रेटेड लोड होगा, लोड जब बढ़ेगा तो उस टाइम पे उसकी एफिशिएंसी जो है रेटेड होगा, रेटेड जो लोड होगा उस वक्त उसकी एफिशिएंसी जो है वो हाई होगी। स्लिपरिंग मोटर की बात करें तो इसकी एफिशिएंसी जो है वो लोअर एफिशिएंसी देखने को मिलेगा इसमें स्लिपरिंग मोटर में। एडवांटेज की बात करें, इंडक्शन मोटर की एडवांटेज क्या है, तो ये सिंपल है,
कंस्ट्रक्शन के लिए सिंपल है, लो कॉस्ट है, रस्ट है, लो मेंटेनेंस है, इसके कारण से इसका यूज भी करते हैं। काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हम लोग इसका देखेंगे। डिसएडवांटेज की बात करें तो ये पुअर पावर फैक्टर होता है हाई लोड पे, सॉरी लाइट लोड पे, ठीक है। साथ ही साथ इसका हाई स्टार्टिंग करंट चाहिए इसका। दूसरी बात, इसका स्पीड कंट्रोल डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, ये भी इसका डिसएडवांटेज है। एप्लीकेशंस की बात करें यानी यूज की बात करें तो पंप्स वगैरह में, फैंस वगैरह में, तो ये सारे जो है पंप्स में या फैन में आपका, या मिक्सर ग्राइंडर वगैरह में भी है मोटर वगैरह यूज, तो वो सिंगल फेज मोटर होता है, उसका भी उसमें भी है। कंप्रेसर में आपका यूज होता है, कन्वेयर में भी आपका यूज होता है, ठीक है, एलिवेटर्स में आपका यूज होता है। तो ये काफ़ी सी जगह पे आपका मोटर्स जो है इंडक्शन मोटर देखने को मिलेगा, चाहे वो सिंगल फेज हो, डबल फेज हो, सॉरी ट्रिपल फेज हो, ठीक है। अगला है कंपैरिजन करेंगे किसके किसके बीच में, तो स्क्विरल गेज में और स्लिप रिंग के बीच में कंपैरिजन करेंगे, एक टेबल के माध्यम से समझेंगे कुछ फीचर्स दोनों के बारे में, किसका हाई होता है किसका लो होता है। अगर स्टार्टिंग टॉर्क की बात कर ले स्क्विरल गेज में तो ये आपका लो होता है, और स्लिप रिंग में आपका इसका स्टार्टिंग टॉर्क की बात करें तो ये आपका हाई होता है। मेंटेनेंस की बात करें तो स्क्विरल गेज में लो होगा और स्लिप रिंग में आपका हाई होगा, ठीक है। कॉस्ट की बात कर ले तो कॉस्ट इफिशिएंट तो हमने देखा समझा, तो कॉस्ट इफिशिएंट कौन होगा, स्क्विरल केज में लो होगा, स्लिप रिंग में आपका हाई होगा। इफिशिएंसी की बात करें तो स्क्विरल केज में आपका हाई होगा और स्लिप रिंग में आपका लो होगा। तो ये हमने स्क्विरल केज और स्लिप रिंग का कंपैरिजन किया, तुलना किया, समझा इसके बारे में। नेक्स्ट वन हमारा आता है कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बनते हैं। ये आपका है कि इंट्रोडक्शन होता है, सॉरी इंडक्शन मोटर जो है वो नेवर रन एट सेंट्रस स्पीड, इंडक्शन मोटर कभी भी सेंट्रस स्पीड पे नहीं रन करता है। अगला है कि आरएमएफ स्पीड जो है वो सेंट्रस स्पीड के बराबर होता है। और तीसरा आपका है कि मैक्सिमम टॉर्क जो होता है इंडिपेंडेंट होता है रोटर के रेजिस्टेंस से, जिसके बारे में ऊपर में भी हमने चर्चा किया है। उसके बाद है आपका कि स्लिप जो है इंक्रीज करेगा किसके साथ में, लोड के साथ में। स्लिप जो है वो इंक्रीज करेगा किसके साथ में, लोड के साथ में। स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है हमने आपको बता दिया है, आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, सॉरी अगला वन लाइनर है, स्टार डेल्टा स्टार्टर रिड्यूस करेगा तो स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करेगा, ठीक है। और इसको इंडस्ट्री वगैरह में इसका यूज किया जाता है, 3 फेज जो मोटर्स होता है उसमें यूज किया जाता है। तो यहाँ तक आपको कैसा लगा आप लोग जल्द से जल्द बताएं कमेंट करके। तो ये इंडक्शन मोटर का हमने यहाँ पास कंप्लीट क्लास किया है। और अगर आपका इससे कोई परेशानी लग रही है, इनके केस आपको लगेगा कि नहीं और सिंगल फेज और ट्रिपल फेज जो मोटर है उसको एक अलग से प्रॉपर वीडियो जलाया जाए, तो वो भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को शेयर करें, इस सेशन को लाइक करें, वैसे क्लासेज को सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें। और धन्यवाद आप लोग का अच्छे लेक्चर को एंड तक देखने के